हम सभी अपने जीवन काल में कुछ ऐसी परंपराओं का अनुसरण करते आ रहे हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमसे कहा। हालांकि कई बातों को लेकर तमाम सवाल भी मन में उठते हैं, लेकिन कहीं से भी उनका जवाब नहीं मिलता। कई सवाल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम प्राचीन मान्यताओं का नाम देकर उनको प्रथा के रूप में स्वीकार कर लेते। मृत्यु व जीवन हम सभी के हाथों में नहीं है। इसे विधि का विधान भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसकी डोर संसार के रचयिता के हाथ में है, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। लेकिन हां, कुछ मान्यताएं हैं जो मृत्यु के बाद पूरी की जाती है और कहा जाता है कि यह करना बेहद जरूरी है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई भगवान राम का नाम भी लेता है तो वह सारे पापों से मुक्ति पा लेता है। अब इसी कड़ी में एक सवाल आमतौर पर लोगों के दिमाग में उठता है कि आखिरकार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को शमशान ले जाते वक्त राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? राम नाम सत्य कहने के पीछे कारण क्या है, हम आपको बताते हैं। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो दुनिया में आकर पूरी जिंदगी काम, नाम और पैसा कमाने में लगा देता है। इसके लिए इंसान लोगों के साथ छल कपट भी करता है। गौरतलब है कि जब इंसान की जिंदगी पूरी हो जाती है तब उसके निधन के बाद सब कुछ यहीं धरा रह जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान के साथ उसके कर्मों का लेखा जोखा यानी हिसाब किताब ही जाता है। इसी आधार पर उसकी मुक्ति या किसी और योनि में जन्म मिलता है। कहा जाता है कि मनुष्य जहां जन्म लेता है तो उसे वहां के नियमों का पालन करना पड़ता है। आयु यानी उम्र पूरी होने के बाद इंसान की अंतिम यात्रा के दौरान भी भगवान का नाम यानी राम नाम ही उसका साथ देता है। हिंदू धर्म में राम नाम का बड़ा ही महत्व है। कहा जाता है कि 3 बार भगवान राम का नाम जप करने से किसी भी मंत्र के 1000 जप करने के बराबर होता है। आपने देखा सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति का शव अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया जाता है तब लोग राम नाम सत्य कहते जाते हैं, जबकि किसी खुशी के अवसर पर इन 4 शब्दों का एक साथ उच्चारण नहीं किया जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस बात का उल्लेख महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर ने एक श्लोक के जरिए किया था। अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मम दिरम शेषा विभूति मिच्छति किमाश्चर्य मतः परमे। इस श्लोक का अर्थ है कि मृतक को शमशान ले जाते समय सभी राम नाम सत्य है कहते हैं, परंतु शवदाह करने के बाद घर लौटते ही सभी इस राम नाम को भूलकर फिर से माया मोह में पड़ जाते हैं। लोग मृतक के पैसे, घर इत्यादि के बंटवारे को लेकर चिंतित हो जाते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह भी कहा था कि नित्य ही प्राणी मरते हैं, लेकिन अंत में परिजन उसकी संपत्ति को ही चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य भला क्या होगा। असल में राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है बोलने का मतलब मृतक को सुनाना नहीं होता है, बल्कि शव यात्रा के साथ चल रहे परिजन, मित्रों व रास्ते में गुजर रहे लोगों को केवल यह समझाना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम नाम ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। एक दिन सभी को सब कुछ इसी धरती पर छोड़कर जाना है। बस साथ जाएगा तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा। आत्मा को गति सिर्फ और सिर्फ राम नाम से ही मिलेगी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार राम नाम सत्य है, एक बीज अक्षर है। राम नाम जपने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसको जपने से मृतक के परिजनों को मानसिक शांति भी मिलती है। इस दौरान राम नाम सत्य सुनने से
उन्हें यह एहसास होता है कि यह संसार व्यर्थ है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।